महापुरुषों ने देखी, उसके अनुसार अपना ज्ञान प्रकाश फैलाया है। जैसे सदगुरु कबीर साहब के ज़माने में चमत्कार का अधिक बोलबाला था, आज भी है। आज वैज्ञानिक युग है, फिर भी चमत्कार का बोलबाला अभी भी है। पहले तो और बहुत ज़्यादा था सदगुरु कबीर साहब के ज़माने में। तो देश के रीति रिवाज, परिस्थिति को देखकर सभी महापुरुष अपना ज्ञान बांटा है। सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में एक साखी कही है, बिन रसरीगर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। सदगुरु ने कहा कि बिना रस्सी के सबकी गर्दनें बंधी हुई है। यहाँ पर हम जितने लोग बैठे हैं इस सत्संग हाल में, तो सबकी गर्दनें बंधी हुई है, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रही है। कोई गाय है, बैल, भैंस है, उसको कोई रस्सी से बांध दिया जाए तो वह प्रत्यक्ष रूप में दिखाई देता है, लेकिन मनुष्य जो अदृश्य रस्सी से बंधा हुआ है वह दिखाई नहीं देता है। वह दिखाई किसको देगा? जो विवेकी है, पारखी है, महान पुरुष है, उनको दिखाई देती है। दिन्हा दर्पण हस्त में चश्मा बिना क्या देख। अंधे के हाथों में चश्मा दे दिया जाए तो वह देख नहीं सकता है, क्योंकि वह आँख से ही अंधा है। तो चश्मा तो एक साधन मात्र है, तो उससे क्या दिखाई देगा? जिनकी आँखें होगी तो चश्मा लगाएगा तो उसको दिखाई देगा, लेकिन आँख ही नहीं है तो चश्मा क्या करेगा? ऐसे ही जिनके पास विवेक रूपी आँखें नहीं हैं, उनको कितना भी ज्ञान की बात बताओ, उसको समझ में नहीं आने वाला है। सदगुरु कबीर साहब की दृष्टि आम लोगों की दृष्टि से हटकर थी। हम लोग किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो उसके बाहरी हाव भाव, चिकनी चुपड़ी बातों में भूल जाते हैं, लेकिन सदगुरु कबीर साहब जब भी किसी व्यक्ति से मिलते थे तो बाहरी हाव भाव में नहीं भूलते थे, न कभी वो किसी के चिकनी चुपड़ी बातों में भूलते थे, बल्कि उनकी दृष्टि आंतरिक ज्ञान की ओर जाती थी। आंतरिक चीज को वो देखते थे। कहा है, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। मनुष्य किस लिए महान है? अपने गुणों के कारण महान है, लेकिन अपने गुणों को वह नहीं जानता है। आज हमें संसार में चारों तरफ विकास दिखाई दे रही है, नजर आ रही है, वो किसी भगवान की देन नहीं है, बल्कि मनुष्य की ही देन है। लेकिन मनुष्य खुद मेहनत करता है, खुद विकास करता है, लेकिन अपने आप को वो नहीं जानता है। आज हमें जितनी सुविधा मिल रही है सब विज्ञान की देन है, लेकिन बाहर तो खोज कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग, लेकिन अपने आप को नहीं जानते हैं। इसलिए सदगुरु श्री अभिलाष साहब जी ने कहा है, बहुयंत्र मशीने रचि दिन्हा, विज्ञान क बहु शोधन किन्हा। बहुयंत्र मशीने रचि दिन्हा, विज्ञान क बहु शोधन किन्हा। नहीं ज्ञान हुआ मैं दृष्टा खुद चेतन में, वे जीव है बचपन में। नहीं ज्ञान हुआ मैं दृष्टा खुद चेतन में, वे जीव है बचपन में। तो सदगुरु कबीर साहब
सबके घट में बैठे हुए हैं चेतन आत्मा, उसको देखते हैं, उस पर उसकी नज़र जाती है। लेकिन हमारी दृष्टि किसी के सुंदरता, रूप, रंग इसी में भूल जाते हैं और उसी में मोह करने लगते हैं। तो सदगुरु कबीर साहब इस शरीर की नश्वरता, क्षणभंगुरता, इस शरीर की गंदगी को हमारे सामने लाकर प्रकट करते हैं। कहते हैं 10 द्वार नरक भड़ी बूढ़े, तू गंधी को बेड़ो। कहते हैं कि ये शरीर जो है गंदगी का जहाज है। आँख से देखो तो गंदगी, कान से देखो तो गंदगी, मुख से देखो तो गंदगी। यह शरीर गंदगी से भरा हुआ है। कितने अच्छे से अच्छे चीज़ इस शरीर में डालो, पेट के अंदर डालो, लेकिन गंदगी बनकर वो निकलता है, पसीना निकलता है। तो कितना यह शरीर गंदा है। सदगुरु कबीर साहब हमारे सामने लाकर प्रकट करते हैं, खोल कर रख देते हैं, फिर भी हमारी आंखें नहीं खुलती हैं। कोई कमरा हो, उसमें रस्सी बांधकर आप अपने कपड़े को साफ धोकर 1 महीने के लिए उस रस्सी में डाल दीजिए। 1 महीने बाद उस कपड़े को आप आराम से पहन सकते हैं बिना धोए। लेकिन नया कपड़ा हो, 1 घंटे के लिए आप शरीर में लपेट लीजिए, पहन लीजिए और जाकर खूब धूप में मेहनत का काम करें, पसीना से वो भीग जाएगा। फिर आपको उस कपड़े को दोबारा बिना साबुन निरमा से धोए पहनने का मन नहीं करेगा। तो कितना गंदा है यह शरीर, फिर भी हमें मोह होता है, फिर भी हमें आसक्ति होती है। तो सदगुरु कबीर साहब मोह से जगाते हैं। मोह की रस्सी से बंधे हुए हैं हम, मान्यताओं की रस्सी से बंधे हुए हैं कि छोटी छोटी मान्यताएं, कर्मकांड, लगन मुहूर्ता, भूत प्रेत, ये छोटी छोटी जो मान्यताएं हैं इसमें लोग भूले हुए हैं। और छोटी छोटी मान्यताओं को मानते मानते इतना मजबूत हो जाता है, इतना विश्वास जग जाता है उसके मन में कि वह छोड़ने का नाम नहीं लेता है। जैसी पतली पतली रस्सी है ना, पतली पतली रस्सी है, उसको एक में बट दिया जाए तो वह एकदम मजबूत हो जाती है। ऐसे ही छोटी छोटी मान्यताओं को मानते मानते मन में विश्वास हो जाता है कि सच में यह भूत होता है, प्रेत होता है। लगन मुहूर्त देखते हैं लोग, आजकल शादी कराते हैं, लगन मुहूर्त देखते हैं। कोई काम करने के लिए जाते हैं अच्छे काम के लिए तो लगन मुहूर्त देखते हैं। लेकिन कभी गलत काम करने के लिए कोई लोग जाते हैं तो कभी लगन मुहूर्त नहीं देखते हैं। अगर गलत काम करने वाले लोग लगन मुहूर्त देख लेते तो कभी वो गलत नहीं कर सकता। लेकिन हमेशा अच्छे काम के लिए लोग लगन मुहूर्त देखते हैं। तो जिसका मन पवित्र है, जो विवेकवान है, उसके लिए लगन मुहूर्त की आवश्यकता नहीं है। बस विश्वास करते हैं और अपने काम में निकल जाते हैं। लेकिन आदमी अच्छा काम के लिए निकलता है तो लगन मुहूर्त देखता है और सोचता है कि आज मैं जाऊंगा, अमुक दिन है तो जाऊंगा, तो मेरा काम बनने वाला नहीं है। तो इस प्रकार छोटी छोटी मान्यताओं में लोग भूल जाते हैं। आज गांव-गांव में सत्संग होता है और वो भी पारखी भगत, हमारे सदगुरु संत लोग आकर के जगाते हैं, ज्ञान बांटते हैं। फिर भी सुनने के लिए तो सुनते हैं, सुनने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन हमारी मान्यताएं जल्दी से टूट नहीं पाती है। तो साहब कहते हैं बिन रसरी गर सकलो बंधा, बिना रस्सी के सबकी गर्दनें बंधी हुई है। वह कौन सी रस्सी है? मान्यताओं की रस्सी, मोह की रस्सी, इसमें बंधा हुआ है। और इसी कर्मकांड के चक्कर में पड़ करके आज लोग ठगा रहे हैं। धूर्त लोग ठगते हैं और मूर्ख लोग ठगाते हैं।
कोई लोभ दे दिए, लालच दे दिए तो लोग उसके पीछे लग जाते हैं। कभी विवेक नहीं कर पाते हैं, कभी विचार नहीं कर पाते हैं, भटक जाते हैं। ऐसे ही एक गांव में पंडित जी गए थे किसी भक्त के यहाँ। तो पंडित जी पूछते हैं कि कहो भगत जी, सब कुशल मंगल तो है ना। तो फिर भगत जी कहते हैं अभी तो बहुत बारिश हो रही है, लेकिन उस समय बारिश नहीं हो रही थी। तो भगत जी ने कहा कि कहाँ पंडित जी, इस साल तो बारिश नहीं हुई, तो फसल अच्छी नहीं हुई, तो कहाँ कुशल मंगल है घर में। तो फिर एक शब्द सुनते ही पुरोहित पंडित लोग, मौका मिल जाता है उन लोगों को ठगने के लिए। तो फिर पंडित जी ने कहा कि भगत जी, तुम्हारे घर में ग्रह लगा हुआ है, इसीलिए कुशल मंगल नहीं है, फसल अच्छी नहीं हुई है। अगर तुम ग्रह को तोड़वा दोगे तो सब कुशल मंगल हो जाएगा, जीवन आनंदमय हो जाएगा। तो फिर भगत जी कहने लगे कि पंडित जी, इसके लिए मुझे क्या करवाना पड़ेगा। तो फिर पंडित जी बताए, लंबी लिस्ट तैयार करके दे दिए कि अमुक अमुक सामान लगेगा, इतने रुपये पैसे लगेंगे, लिख के दे दिए। सामान घर में ले आए खरीद करके, और पंडित जी कहते हैं कि मैं गुरुवार के दिन आऊँगा और फिर इस ग्रह को तोड़ दूँगा। पंडित जी आते हैं घर में, संयोगवश उसी दिन वो भगत के कोई रिश्तेदार, नज़दीक के रिश्तेदार थे, उसका शरीर छूट गया था। सुख के काम में भले ना जा पाए, लेकिन दुख के काम में तो जाना ही पड़ता है। तो क्या किए कि उनके 7-8 साल का बच्चा था भगत जी का, तो अपने बच्चे से कहा कि पंडित जी जैसे जैसे बताते जाएंगे बेटा, वैसे वैसे तुम करते जाना। और फिर अपना चले गए मिट्टी में। तो इधर पंडित जी बुलाते हैं उस बच्चा को, तो बेटा इधर आओ। तो वह लड़का आता है और फिर पंडित जी ने कहा कि बेटा थोड़ा सा गोबर ले आना, गोबर। तो उनके घर में गाय बैल नहीं थे, तो वहाँ बच्चा गोबर ढूंढने के लिए वही गली में जाता है। गली में गया और गोबर उठा करके लाता है। तो पंडित जी उस गोबर से क्या बनाए, गणेश भगवान बना दिए। गणेश भगवान बन गया, सामग्री इकट्ठी हो गई, पूजा की तैयारी शुरू। फिर वो बच्चा से कहा कि बेटा पूजा करनी पड़ेगी इसकी। तो लड़का ने कहा कि पंडित जी किसकी पूजा करेंगे। तो लड़का ने पंडित जी ने कहा कि बेटा एक गणेश भगवान है ना, गणेश भगवान, इसकी पूजा करनी पड़ेगी। तो लड़का ने कहा कि पंडित जी ये गणेश भगवान है, ये तो गोबर है, गोबर मैं अभी गली से उठा करके लाया हूँ। आप कहते हैं गणेश भगवान, इसके नज़दीक में जाते हैं तो बदबू आती है। कोई भगवान के नज़दीक में जाएंगे तो बदबू आएगा। लेकिन वो लड़का समझदार था, उन्होंने कहा कि मैं इसकी पूजा नहीं कर सकता, चाहे आप कुछ भी कहो। तो पंडित जी ने कहा कि बड़े प्यार से समझाए कि बेटा थोड़ी देर की ही बात है, पूजा हो जाएगी, उसके बाद मत मानना। तो लड़का तैयार हो गया, चलो 10 मिनट की ही बात है, 10 मिनट कितना होता है, ऐसे ही निकल जाएगा। तो फिर पूजा हो गई, कुछ पकवान बनाया गया था। किसी के घर में कोई मेहमान आते हैं, कुछ कार्यक्रम होता है तो कुछ पकवान बनाया जाता है। तो बढ़िया पकवान बनाया था, पंडित जी की पसंद की बनी थी। पंडित जी ने खाया पूरा भर पेट और फिर बिस्तर में लेटा तो उठ नहीं पाया। पेट में दर्द उठ गया तो चिल्लाया, बुलाया वो लड़का को कि बेटा इधर आओ। तो वहाँ लड़का जाता है पास में, तो कहे कि क्या है पंडित जी। तो कहा कि बेटा मेरे पेट में बहुत ज़ोर से दर्द उठ रहा है, तो आप छोटा सा गुड़ ले आइए। गुड़, जब भोजन नहीं पचता है तो गुड़ खाने से भोजन पच जाता है। तो बच्चा से गुड़ मंगवाया, तो बच्चा को भी वो मौका मिल गया। बच्चा समझदार था, विवेकी था।
तो वो गली में जाता है, फिर गोबर को उठाता है लड्डू जैसे बना करके और पंडित जी के पास ला करके देता है कि लीजिए पंडित जी। अब पंडित जी देखता है कि कैसे, और हाथ में पकड़ा तो फिर पिच पिच करने लगा। तो कहा कि बेटा तुम मेरे साथ क्यों मजाक करते हो, मेरे पेट में दर्द उठा है और तुम मेरे साथ मजाक करने के लिए लगे हो। कि लड़का ने कहा कि पंडित जी मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये गोबर नहीं है, गुड़ है, गुड़। तो फिर पंडित जी ने कहा कि बेटा मजाक मत करो, गुड़ ले आओ, गुड़। तो कहे कि नहीं पंडित जी, इसको खाना ही पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए गुड़ समझ करके मान लीजिए और खा लीजिए। तो पंडित जी फिर समझाने लगे, लड़का जिद पकड़ लिया कि नहीं पंडित जी, इसको मैं आपको खिलाऊंगा ही। आप मुझे मनवा लिए कि गोबर को गणेश भगवान, जैसे मुझे मनवा लिए गोबर को गणेश भगवान, अब पूजा करवा लिए, तो आपको ही इसे गुड़ समझ के खाना ही पड़ेगा। तो पंडित जी सोचा कि यहाँ पर मेरी दाल गलने वाली नहीं है। बोरिया बिस्तर उठाया और वहाँ से चलते बना। छापा तिलक लगा के महाराज हो गए, ज्ञान की बात पूछे तो नाराज हो गए। पंडित बने हैं, पुरोहित बने हैं, लेकिन विवेक नहीं है, समझ नहीं है। और वो छोटा बच्चा था, उनके अंदर कितनी समझ थी, विवेक था, बुद्धिशाली। छोटा बच्चा समझ सकता है क्या जड़ है क्या चेतन है। तो जीवन में लंबाई का महत्व नहीं होता है, गहराई का महत्व होता है। चाहे उम्र कितनी भी हो, कितने बूढ़े लोग होते हैं, बाल पक जाते हैं, दुनिया से जाने की बारी आ जाती है, लेकिन जड़ क्या है, चेतन क्या है, इसका बोध नहीं हो पाता है। जड़ को ही पूजा करने में लगे रहते हैं, मिट्टी, पानी, पत्थर, नदी, पहाड़, पर्वत को पूजा करने में लगे हैं, और वही भोग मोक्षा मांग रहे हैं। कितनी नासमझ है। अभी लोग कुछ दिन बाद में गणेश भगवान ला कर के बिठाएंगे, है ना, गांव गांव में गणेश भगवान लाकर बिठाएंगे, और गणेश बनना भी चालू हो गया होगा। पहले से बना कर रखते हैं, वो लोग अपना धंधा चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, परिवार पालते हैं। लेकिन आदमी इतना नासमझ है, इतने अज्ञानता है उसके अंदर में कि मिट्टी पानी से बना करके वो अपना धंधा चलाते हैं, पैसा कमाते हैं, और उसको 30,000, 40,000, 20,000, छोटे छोटे गणेश भगवान भी बहुत महंगा मिलता है। खरीद कर लाते हैं और फिर पूजा करते हैं, लेकिन उनके अंदर समझ नहीं है। घर में जो माता है, पिता है, गुरुजन है, उसकी पूजा नहीं होती है, उसकी बंदगी नहीं होती है। और फिर गणेश भगवान की, दुर्गा माता की, फिर नवरात्र, गणेश भगवान, फिर उसके बाद दुर्गा माता, सब आएंगे गांव गांव में और उसकी पूजा होगी। लेकिन घर में देवी है, देवता है, जिन्होंने जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, कमा कर खिला रहा है, वो भगवान नहीं है, वो देवी नहीं है, वो देवता नहीं है। कभी स्कूल के लिए कोई 5,000, कोई 10,000, कोई फीस देना पड़े तो कोई वो भगवान के पास नहीं जाएगा। किसके पास जाएगा? माँ के पास, पिता के पास। भूख लगी है, भोजन करना है, तो दुर्गा माता के पास नहीं जाने वाले हैं। वो कौन से दुर्गा माता के पास जाएंगे? अपनी माँ के पास, पिता के पास जाएंगे। तो आदमी सोच जानते हैं, लेकिन व्यवहार का काम तो जानते हैं कि इसको हमें ही करना पड़ेगा, लेकिन अध्यात्म में जहाँ कल्याण का काम है, जहाँ मोक्ष का काम है, उसके लिए भटक जाता है कि ऊपर वाले ही सब कुछ। आज छोटे छोटे बच्चों को पूछा जाए कि भगवान कहाँ है, तो सबकी नज़र, सबकी उंगली ऊपर की ओर। अभी हम लोग जिनके यहाँ भोजन किए थे, उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे लोग बैठे थे, तो फिर पूछे कि भगवान कहाँ हैं, तो बताए कि ऊपर में है। तो कौन से भगवान है? शंकर भगवान है, पार्वती है, और नीचे। तो इस प्रकार
शुरू से हम बच्चों को ऐसे सिखाते हैं। ये बड़े बुजुर्गों की गलती है, बच्चों की गलती नहीं है, बड़े बुजुर्गों की गलती है। क्योंकि बड़े बुजुर्ग हो गए हैं, बूढ़े हो गए, फिर भी हमें जड़ और चेतन का ज्ञान नहीं है, तो बच्चों को क्या सिखाएंगे। तो सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि बिन रसरी गर सकलो बंधा तासो बंधा अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बिना रस्सी के सबकी गर्दनें बंधी हुई है, लेकिन वो समझ नहीं पाता है, वो देख नहीं पाता है कि हम कौन से रस्सी में बंधे हुए हैं। तो ये मुँह की रस्सी, मान्यताओं की रस्सी, इसमें लोग बंधे हुए हैं, भटके हुए हैं। तो साहब कहते हैं कि दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। अंधे के हाथों में दर्पण दे दिया जाए तो अपना चेहरा नहीं देख सकता है। ऐसे ही जिनके पास विवेक नहीं है, समझ नहीं है, उसको कितना भी अध्यात्म की बात बताओ, ज्ञान की बात बताओ, वो समझ नहीं सकता है। सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान मौखिक ज्ञान नहीं है, उसका ज्ञान है प्रैक्टिकल ज्ञान। बिना प्रैक्टिकल किए किसी के सामने सदगुरु कबीर साहब कभी कोई बात नहीं रखते थे। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब के आधी साखी को भी कोई बड़े वेद पुराण है वो काट नहीं सकता है, पोथी पुराण काट नहीं सकता है। साहब कहते हैं बीजक में, आधी साखी सिर खड़ी जो निर्वारे जाए, क्या पंडित की पोथियाँ जो रात दिवस मिली गाए। सदगुरु कबीर साहब की आधी साखी ही हमारे लिए रक्षक है, हमारे लिए कल्याणकारी है। यदि हम उस आधी साखी को ही अपने जीवन में उतारे और जीवन को बदल ले तो आधी साखी से ही कल्याण हो जाएगा। लेकिन क्या पंडित की पोथियाँ जो रात दिवस मिली गाए, बड़े बड़े पोथी पुराण हैं और जिसमें कोई सार बात नहीं है, उसको हम दिन रात कितना भी गाए, उसमें कल्याण होने वाला नहीं है, जीवन सुधार होने वाला नहीं है। तो सदगुरु कबीर साहब सबकी आंखों में उंगली डालकर जगाते हैं, कुछ युक्ति बताते हैं, उदाहरण देते हैं और उसके सामने कुछ नकल करते हैं लोगों को समझाने के लिए ही। एक बार क्या हुआ कि एक पंडित जी नदी में घुसकर अपने हाथों से सूर्य भगवान को पानी दे रहे थे। तो सदगुरु कबीर साहब देखते हैं, फिर सोचते हैं कि इसको तो कुछ समझाऊंगा तो समझने वाला तो है नहीं, इसके लिए कुछ युक्ति निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि वही नदी के किनारे में क्यारी बना लिए, जैसे सब्जी बोने के लिए कुछ के लिए क्यारी बनाते हैं। तो फिर क्यारी बना करके पानी उलीचने लगे और फिर पंडित जी देखा तो फिर हंसने लगा कि अरे ये पंडित कबीर का पानी तो वापस नदी में आ रहा है। खूब हंसने लगा, कहने लगे कि अरे कबीर, तुम्हारा पानी तो नदी में वापस आ रहा है, क्यारी में तक पहुंच नहीं रहा है। तब सदगुरु कबीर साहब कहने लगे कि मेरी क्यारी तो नदी के पास में है, वहाँ तक जब पानी नहीं पहुँच रहा है तो सूर्य भगवान यहाँ से कितने दूर है आपको पता है, और यहाँ से आप पानी देंगे तो वहाँ तक क्या पहुँच पाएगा। तो उसकी आंखें खुल जाती है, शरण में गिर जाते हैं। तो ऐसे सदगुरु कबीर साहब युक्ति पूर्वक सबको समझाते रहे। कहा जाता है कि स्वामी रामानंद जी महाराज सदगुरु कबीर साहब के गुरु थे और व्यवहार में गुरु बनाना ही पड़ता है। और जब तक कभी कोई संत हो या भक्त हो, जब तक सही गुरु नहीं मिले रहते हैं तब तक गुरु बनाना ही पड़ता है। सदगुरु कबीर साहब का गुरु तो कोई बाहरी गुरु नहीं, विवेक ही उनका गुरु था। तो अपने गुरु को भी समझाने लगे। एक बार क्या हुआ कि स्वामी रामानंद जी महाराज वो मूर्ति की पूजा करते थे, पत्थर के भगवान के पूजा करते थे, तो दूध पिलाते थे। तो दूध लाने के लिए सदगुरु कबीर साहब को भेजा। सदगुरु कबीर साहब किसी के घर में नहीं गए, वो कहाँ गए, शमशान घाट में, और मरी हुई गाय के सामने हरी हरी घास रख दिए और लोटा लेकर खड़े रहे कि माता जी ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए दूध दे दीजिए।
तो देखते हैं इधर भोग लगाने के लिए इतना देर हो गया, कबीर अभी तक वापस नहीं आए। तो अपने 2 शिष्यों को भेजते हैं कि जाओ तो पता लगा कर आओ कि कहाँ गए हैं दूध लेने के लिए, अभी तक वापस नहीं। सबके घर में ढूंढे तो मिले नहीं, तो फिर शमशान घाट तरफ जाते हैं। तो वही शमशान घाट में सदगुरु कबीर साहब खड़े थे और कह रहे थे कि माता जी ठाकुर जी के भोग लगाने के लिए दूध दे दीजिए। तो फिर देखते हैं 2 शिष्य गए थे, तो फिर वो लोग तो कुछ बोल ही नहीं पाए, इतनी हंसी आई उन लोगों को और मुंह दबाकर स्वामी रामानंद जी के पास चले गए। और उधर बताते हैं कि गुरुदेव जी हम कबीर की हाल क्या बताएं, आप स्वयं चल कर देख लीजिए कि कबीर क्या कर रहे हैं। तो रामानंद जी महाराज फिर पीछे पीछे चले और देखते हैं कि अरे मरी हुई गाय के सामने हरी हरी घास रख के दूध मांग रहे हैं। तो फिर कहने लगे कि कबीर क्या तुम पागल हो गए हो, क्या मरी हुई गाय दूध दे सकती है। तो सदगुरु कबीर साहब ने बड़े प्रेम पूर्वक कहे कि गुरुदेव जी जब पत्थर के ठाकुर जी दूध पी सकते हैं तो मरी हुई कबीर साहब सबको इसी तरह जगाते रहे। तो कोई भी गुरुजन संत महात्मा कोई किसी के अंदर में बाहर से ज्ञान नहीं डालता है, बल्कि हमारे अंदर जो शक्ति है, जो चेतना है, उसको जगाते हैं। सबके घट में बैठा हुआ भगवान है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, उसी के आधार पर यह शरीर चल रहा है। लोगों को पूछा जाए कि तुम कौन हो, भगवान कहाँ है, तो बता नहीं पाते हैं। जब वो बोलने वाला है, जिसके आधार में चल रहा है, जिसके आधार में खा रहा है, जिसके आधार में यहाँ पर आया है, यदि वो ना रहे शरीर में तो शरीर मुर्दा हो जाएगा। लेकिन सब कुछ को तो लोग जानते हैं, बाहर के ज्ञान को जानना चाहते हैं। टीवी देखते हैं, अखबारों में सोकर उड़ते हैं, दुकान में पहुंचते हैं कि अखबार में आज क्या लिखा है। दुनिया का पता, लेकिन अपना पता नहीं पाता है। तो संत जन अपना पता बताते हैं, तो हमारे शक्ति को जगाते हैं। सोए हुए जो चेतना है, शक्ति है, उसको जागृत करते हैं। बाहर से शक्ति नहीं देते हैं, बाहर से ज्ञान नहीं देते हैं। जैसे कोई ज्योतिषी किसी के घर में आ जाए तो अपने तरफ से किसी को धन नहीं देता है, बल्कि जो गड़ा हुआ है धन घर में, उसी का पता बताते हैं कि तुम्हारे घर में धन गड़ा हुआ है। तो इस प्रकार संत जन गांव में आते हैं, संतों को बुलाते हैं, सत्संग करवाते हैं, तो जीवन सुधार के लिए अध्यात्म का ज्ञान मिले, भटके हुए को रास्ता मिले, इसी भाव से संत गुरुजनों को बुलाते हैं, सत्संग करवाते हैं हमारी माता बहनें के सुधार के लिए। तो सदगुरु कबीर साहब की साखी बिन रसरी गर सकलो बंधा, तासो बंधा अलेख, दिन्हा दर्पण हस्त में चश्म बिना क्या देख। बिना रस्सी के सबकी गर्दनें बंधी हुई है, मान्यताओं की रस्सी। तो हमें विवेक होना चाहिए, परख होनी चाहिए कि ये मान्यताओं से हम बाहर निकले। कहीं भी सत्संग में जाते हैं तो हमारा अंदर विवेक होनी चाहिए कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या सत्य बात है, क्या झूठी बात है। कोई भी धर्म ग्रंथ को पढ़ते हैं तो विवेक पूर्वक पढ़ना चाहिए। लेकिन भीड़ में देखिए, कहीं पर भीड़ होती है तो लोग बिना जानकारी के पीछे पीछे चलते हैं, बिना जानकारी के पीछे पीछे चलते हैं। अभी कई मत पंथ में चले जाए, राधा स्वामी में चले जाए, लोगों की इतनी भीड़ कि कोई गिर जाए तो उठना ही मुश्किल, इतनी भीड़ हो जाती है। और जहाँ पर सदगुरु कबीर साहब के जो सत्संग होता है, कहीं कार्यक्रम होता है, तो लोगों की भीड़ कम होती है। तो जो समझदार है, जो विवेकी है, जो परख करता है, वही सत्संग में आता है। जो नहीं समझ सकता है वो सत्संग में नहीं आ सकता है। तो कोई भी धर्म ग्रंथ को पढ़े, कोई भी मत पंथ में जाए
तो हमें वहाँ से सार को ग्रहण करना चाहिए। साधु ऐसा चाहिए जैसे सूप सुहाए, सार सार को गही रहे थोथा दे उड़ाए। तो हमें सारग्राही बनना है, विवेकी बनना है, हंस बनना है और चुन चुन करके ग्रहण करना है, तभी हमारा कल्याण हो सकता है। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहे बंदगी साहे, बिन रसरी गर सकलो बंधा तासु